अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बहुत से जो लोग हैं वो बाहर जाना पसंद कर रहे हैं कि हम लोग ना, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है कि बाहर जाके काम करें। तो अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो वर्क वीज़ा पाकिस्तान के अंदर यूरोप का ख़ास तौर पे लोग फ्रॉड करते हैं और लोगों को सही चीज़ का पता ही नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपको यूरोप का वर्क वीज़ा देता हूँ, तो उसकी कंपनी का नाम, उस एजेंसी का नाम और उस बंदे का विजिटिंग कार्ड वो लेके आपने चले जाना है प्रोटेक्टर ऑफिस। लाहौर में भी प्रोटेक्टर ऑफिस है, सियालकोट में भी है, मुल्तान इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है। अगर वो बंदा कह रहा है कि मैंने आपको वर्क वीज़ा यूरोप का देना है, तो आपने क्या करना है, उसका विजिटिंग कार्ड, उसके एजेंसी के बाहर की एक तस्वीर खींचनी है, आपने प्रोटेक्टर ऑफिस चले जाना है और उसके पास जो बंदा आपको वर्क वीज़ा देगा ना, उसके पास ओवरसीज़ का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ये एक अलग लाइसेंस होता है। ये जो लोग वर्क वीज़े का काम करते हैं, ये लाइसेंस सिर्फ उनके पास होता है। अगर उस बंदे के पास ओवरसीज़ का लाइसेंस ही नहीं है तो वो बंदा आपको वर्क वीज़ा दे ही नहीं सकता, एक बात। और अगर वो बंदा आपको वर्क वीज़ा दे रहा है, आपने उसकी वेरिफिकेशन करनी है प्रोटेक्टर ऑफिस से। प्रोटेक्टर ऑफिस से अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ, इस बंदे के पास यूरोप का वर्क वीज़ा आया हुआ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर उस बंदे के पास वर्क वीज़ा नहीं होगा तो प्रोटेक्टर ऑफिस वाले आपको बता देंगे। और दूसरा, मैं विज़िट वीज़े का काम करता हूँ। अगर आप लोगों ने बाहर वर्क वीज़े की नीयत से जाना है तो आप पहले जाएं विज़िट वीज़े पे। अज़रबैजान का विज़िट वीज़ा आपको मिल जाएगा, लेकिन अज़रबैजान का वर्क वीज़ा नहीं पाकिस्तान से लगता। और जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अज़रबैजान में जाके वर्क वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा, लेकिन काफ़ी पाकिस्तानी अपना बिज़नेस कर रहे हैं अज़रबैजान में। तो अगर आप लोगों ने अपना बिज़नेस करना है तो आप अज़रबैजान चले जाएं। अगर आप कहेंगे मैं पाकिस्तान से वर्क वीज़ा चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा। उसके बाद आप थाईलैंड जा सकते हैं विज़िट वीज़े पे। थाईलैंड एक अच्छी जगह है, बहुत से यूरोप ममालिक के लोग थाईलैंड विज़िट वीज़े पे विज़िट करने आते हैं और टूरिस्ट प्लेस है, अच्छी कंट्री है। पाकिस्तान के अंदर थाईलैंड का नाम सुन के जो लोगों के जहन में बातें आती हैं, वो पाकिस्तान का जहन ही ऐसा है पाकिस्तानी लोगों का। अदरवाइज़ थाईलैंड के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है घूमने फिरने के लिए। जिस कंट्री में लोग ज़्यादा आते हैं वहाँ पे आप लोगों को कारोबार ज़्यादा मिलता है। अब पाकिस्तान के अंदर लोग घूमने फिरने नहीं आते, इसलिए यहाँ पे कारोबार भी नहीं है टूरिस्ट का। पाकिस्तान के टूरिज़म के अंदर पाकिस्तानी लोगों का ही ज़्यादा किरदार है, बाहर से बहुत कम लोग आते हैं। और अगर वो आते भी हैं तो हुंजा और गिलगित चतराल इस एरिया में घूमते हैं। थाईलैंड के बाद आप मलेशिया का विज़िट वीज़ा ले सकती हैं। मलेशिया और थाईलैंड का जो वर्क वीज़ा है वो पाकिस्तान से नहीं मैंने देखा लगते हुए। और मलेशिया का और थाईलैंड का वर्क वीज़ा आप उनकी कंट्री में जाके ले सकते हैं। विज़िट वीज़े के ऊपर अगर आपका जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 3.5-4 लाख रुपया आ जाएगा विज़िट वीज़े का। तो मैं आपको थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का, कंबोडिया का, श्रीलंका का, नेपाल का, वियतनाम का ये विज़िट वीज़ा दे सकता हूँ। मेरा वर्क वीज़े का काम नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत से लोग यूरोप का वर्क वीज़ा बेच रहे हैं 15 लाख का, 10 लाख का, 30 लाख का। लेकिन ये जो वीज़ा है ये पाकिस्तान से नहीं लगता वर्क वीज़ा, क्योंकि अगर आपने इटली जाना तो आपको इटालियन लैंग्वेज आनी चाहिए, जर्मनी जाना आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, नीदरलैंड जाना है आपको डच लैंग्वेज आनी चाहिए। तो ये लैंग्वेज जो है ना, ये बड़ा किरदार रखती है वर्क वीज़े में। अरब ममालिक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोगों को बुलाते हैं, बेशक उनसे बात ना करें, उनको तो मज़दूर चाहिए।
लेकिन यूरोप के अंदर मज़दूर नहीं चाहिए, हुनरमंद चाहिए। तो पाकिस्तान के लोगों को हुनर सीखने का शौक़ नहीं है, तो इस वजह से इनको वर्क वीज़ा नहीं, इनको फ्राडिये मिलते हैं। तो लिहाजा हुनर सीखें, हुनरमंद बने, ज़ुबान सीखें कि आपको हर बंदा बुला सके। अगर आपको ये ज़ुबान भी आती है ना, डच, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, तब भी आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। मेरी बात अगर गलत हो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं उसको दुरुस्त करूँगा, मज़ीद इस पर रिसर्च करूँगा। अगर ये आपको बात समझ आती है तो ख़ुद भी बचें, अगलों को भी बचाएं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें, इंशाल्लाह जो बेहतर चीज़ होगी आपको गाइड करेंगे। अगर आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछनी है तो जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं फ़ोन के ऊपर बात करने के, वो आप हमें दे दें तो इंशाल्लाह आपको हम बता देंगे हमारे सर्विस चार्जेस। वो आप पे करके कोई भी आपको रहनुमाई चाहिए होगी इंशाल्लाह आपको दे देंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वो भी आप जो है लाइक और ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।